आज हम कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी बना करके तैयार करेंगे। आप इसे तुरंत बनाएं और तुरंत इंजॉय कीजिए। इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो, कोई धूप दिखाने की जरूरत नहीं है। जितनी ये खाने में टेस्टी है उतनी ही बनाने में आसान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो तोतापुरी वैरायटी के कच्चे आम लिए हैं। आप कोई भी वैरायटी के कच्चे आम ले सकते हो, लेकिन तोतापुरी कैरी बाकी कैरी की तुलना में थोड़ी सी कम खट्टी होती है। मैंने कच्चे आम को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसके छिलके हटा लेंगे और अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बड़ा वाला ग्रेटर लिया है। बड़ा वाला ग्रेटर लेंगे तो बड़े बड़े लच्छे निकलेंगे और चटनी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। हमने सारी कैरी को कद्दूकस कर लिया है और अब हम कद्दूकस की हुई कैरी एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल देंगे। भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा। तो देखिए, कद्दूकस किया हुआ ये कच्चा आम करीबन 800 से 850 ग्राम के करीब होगा। तो हम इतना ही इसमें मीठा डालेंगे। मैं यहाँ पर 850 ग्राम मीठा डालूंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर चीनी और गुड़ दोनों का इस्तेमाल करूंगी। मैंने यहाँ पर 600 ग्राम चीनी ली है। चीनी को पहले मिक्स कर लेते हैं। चीनी थोड़ी सी मिक्स हो गई है और अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो टोटली 850 ग्राम मीठा हो गया है। तो आप यहाँ पर सिर्फ गुड़ या सिर्फ चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चीनी और गुड़ दोनों को आधी आधी क्वांटिटी में भी डाल सकते हो। तो बस अब हम गुड़ और चीनी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके पास टाइम हो तो मिक्स करने के बाद आप इसे 1 घंटे के लिए रख दीजिए और जब चीनी और गुड़ अच्छे से पिघल जाएंगे तब आप इसकी चटनी बना सकते हो। लेकिन मैं इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए ही रख रही हूँ। 15 मिनट के बाद मैंने इसे गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। पहले हम चीनी और गुड़ को पूरी तरह से पिघल जाने देंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में किया हुआ है और आप देख सकते हो चीनी और गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा गुड़ मेल्ट होना बाकी रहा है और अब आप देख सकते हो चीनी और गुड़ पूरी तरह से पिघल चुके हैं और इसमें हल्का हल्का उबाल भी आना शुरू हो गया है। तो इस वक्त आप गैस की फ्लेम को एकदम धीमा कर दीजिए और अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि हल्का सा एक तार नहीं बन जाता है। तो आपको इसे कंटिन्यू चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में आप इसमें पलटा चलाते रहिएगा। तो हमें इस मिक्सचर को धीमी आंच पर पकाते हुए करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। आपको यदि चटनी में कम कलर चाहिए तो आप 2 छोटे चम्मच की जगह 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने 1 छोटा चम्मच सादा नमक लिया है। आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही 1 छोटा चम्मच काला नमक डाला है। तो मैंने सारे मसाले मेजरिंग स्पून से मेजर करके लिए हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस इस चटनी को पकाना है जब तक कि हल्का एक तार नहीं बन जाता है। तो जब तक ये चटनी पक रही है हम साइड में एक काम और कर लेते हैं, लेकिन चटनी में पलटा चलाने का बराबर ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर एक पैन लिया है। इसमें 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी ली है। लेकिन कलौंजी को हम बाद में भूनेंगे। पहले इन मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं ताकि इनमें यदि नमी होगी तो वो निकल जाएगी। मसालों को धीमी आंच पर ही भूनना है। तो ये लीजिए, मसाले हमारे भुन गए हैं। तो एक प्लेट में निकालकर इन मसालों को ठंडा कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, लेकिन पैन हमारा गर्म है। तो गर्म पैन में कलौंजी को डालकर इसकी भी नमी निकाल देंगे। तो जो मसाले हमने भुने थे उन्हें हम खलबत्ते में डालकर दरदरा सा कर लेंगे। ये लीजिए, हमने मसाले को दरदरा सा कर लिया है। इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। साथ में कलौंजी भी डाल दीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये हमारा मसाला तैयार है। इधर हमें चटनी को पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि चटनी पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है। और अभी देखिए, हमें चटनी को धीमी आंच पर पकाते हुए करीबन 23 से 25 मिनट के करीब हो गए हैं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि एक तार बना है कि नहीं। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा सा पार्ट लेकर देखिए और इसे इस तरह से चेक कीजिए।
पतला सा एक तार बनना चाहिए, बहुत मोटा नहीं। ये देखिए एक तार बनने लगा है, तो ये चटनी हमारी बन चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। तो बस अब हम लास्ट में इसमें पंचफोरन डाल देंगे जो हमने बनाया था, और आधा छोटा चम्मच मैंने इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये लीजिए कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा करने के लिए आप इस पर कोई भी प्लेट कवर मत कीजिएगा, वरना प्लेट पर स्टीम बनेगी और वो इस चटनी में गिर जाएगी, आपकी चटनी खराब हो सकती है। खुले में ही इस चटनी को पहले पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। और ये लीजिए चटनी पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। आप देख सकते हो क्या गजब का टेक्सचर आया है, एकदम लच्छेदार चटनी बनकर के तैयार हुई है। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बस पतला सा एक तार आने तक ही आपको इस चटनी को पकाना है। और देखिए मुझे धीमी आंच पर पकाने में करीबन 25 मिनट लगे हैं, लेकिन आपकी गैस की फ्लेम और आपके बर्तन की कितनी मोटाई है इस पर भी टाइम डिपेंड करेगा, 2-3 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो बस एकदम साफ और सूखे जार में आप इस चटनी को भरकर रख दीजिए। पूरी, पराठा, थेपला सबके साथ एंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी चटनी बनी है। आपको इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखिए। साल भर ये चटनी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। चटनी को हमेशा साफ और सूखी चम्मच से ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।